4। पार्ट नंबर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल, ये आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51। अब ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्टेट के लिए रूल्स कहना तो थोड़ा सा सही नहीं होगा, स्टेट के लिए ड्यूटीज कहना जरूर सही हो जाएगा। अब इसमें हम समझाते हैं इसको आपको, ड्यूटीज क्यों कहेंगे हम स्टेट के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं स्टेट क्या है। यहाँ पे क्या है स्टेट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट हियर? नो, हियर स्टेट रेफर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्निंग स्ट्रक्चर्स। 12 और 36 एक ही आर्टिकल है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल नंबर 12 और 36 बोथ में। तो स्टेट में ये आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यानी कौन आ जाता है इसमें, गवर्निंग स्ट्रक्चर आ जाता है। नहीं समझे बात को, समझ गए ना, गवर्निंग स्ट्रक्चर आ जाता है। अब एक बात बताना मुझे ध्यान से, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे समझा देते हैं आपको। आर्टिकल 45 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 45 में लिखा था 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को फ्री फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कौन से आर्टिकल में ये मेंशन था? 45 में। 45 में, अच्छा हमने 45 में इसे रख रखा था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 49 में, 50 में लागू हुआ था। क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा था तब कि हम सरकार को भारत के सारे बच्चों को जो 6 से 14 ईयर्स हो उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? उस समय हमारे पास नहीं था, तो हमने सरकार की एक ड्यूटी दे दी थी हमने। अगर ये ड्यूटी ना भी निभाएं कौन? गवर्नमेंट, तो इन पे कोई कोर्ट केस नहीं। समझे बात को? क्लियर हो गया? यानी ये आपकी लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं ये न्याय योग्य यानी जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है। बोले तो नॉन जस्टिसिएबल हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? समझ गए? तो अब एक बात बताओ, क्या आज के समय हम इतने इकोनॉमिकली स्टेबल हो चुके हैं कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस कंटेंट को निकाला, हमने किया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और इस कंटेंट को निकाला और इस कंटेंट के लिए एक नया आर्टिकल बनाया 21A। और ये किस किस के बीच में रख दिया हमने? 21 और 22। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 21A आर्टिकल 21 या 22 किसी से संबंध रखता है? तो आंसर होगा नो। यानी 21A आर्टिकल खुद में एक कैसा आर्टिकल है? इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। जिस आर्टिकल के पीछे कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर आ जाए तो उसका मतलब, सॉरी हाँ, अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट आ जाए, है ना, लेटर अल्फाबेट, तो हमको ही कंफ्यूज कर दिए। 21A तो यानी नहीं इसका संबंध होगा इससे और नहीं रिलेशन होगा इससे, और 21A आर्टिकल खुद में एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल होगा। और हमने क्या किया, ये सारा कंटेंट निकाल के कहां शिफ्ट कर दिया? 21A में, और लिख दिया 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड की ही जाएगी, लेकिन साथ साथ में क्या किया जाएगा? कंपल्सरी एजुकेशन भी दी जाएगी। कंपल्सरी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी।
नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? तो ये काम किसी अमेंडमेंट से किया होगा? बताओ कौन से अमेंडमेंट से 21A जोड़ा गया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 2002 में बदलाव किया था यहाँ। यस था। इसमें 3 जगह हमने बदलाव किया था इसी अमेंडमेंट से, हम बताते हैं। अब देखो, क्या ये आर्टिकल फ्री हो गया? इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी हो गया। हमने इसमें एक दूसरी ड्यूटी दे दी सरकार को। क्या ड्यूटी दे दी? कि अप टू 6 ईयर्स के चिल्ड्रंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। और कितने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 2 काम की। एक तो न्यूट्रिशन लेवल बढ़िया होना चाहिए, न्यूट्रिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दे दी? एजुकेशन। आपने आंगनवाड़ी सुना है? आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी का यही काम है। 6 साल तक के बच्चों के स्वस्थ और पोषक आहार का ध्यान रखते हैं, यानी न्यूट्रिशन लेवल का ध्यान रखते हैं। और दूसरा किसका ध्यान रखते हैं? शिक्षा, एजुकेशन में। छोटा बड़ा पढ़ाते हैं बच्चा, ABCD पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं बात को? नहीं क्लियर हुई बात? तो हमने सेम अमेंडमेंट से 2 जगह चेंज कर दिया और एक जगह और चेंज किया हमने, और वो हमने जोड़ी एक ड्यूटी। कौन से आर्टिकल में? 51A आर्टिकल में। 51A आर्टिकल जब बनाया था तो कितनी ड्यूटीज थी इसमें? 10। लेकिन एक ड्यूटी हमने कब जोड़ी? 86 अमेंडमेंट से। कब? 2002। और ये जो ड्यूटी जब जोड़ी तो टोटल ड्यूटीज कितनी होगी 51A में? 11। और ड्यूटी क्या जोड़ी? एक बात बताओ, जो बच्चा होगा 6 से 14 वर्ष का, उसके माता पिता अगर उसको काम में लगा लेंगे, पेरेंट्स अगर उससे वर्क कराएंगे, तो क्या उसको टाइम मिलेगा स्टडी का? तो यानी हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक ड्यूटी दी। किसको? गार्जियंस या पेरेंट्स को। क्या ड्यूटी दी? कि आप अपने बच्चे को एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं। ये ड्यूटी है। पेरेंट्स या गार्जियंस की ड्यूटी है कि 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को वो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं कि वो क्या ले पाए? एजुकेशन ले पाए। समझ गए बात को? तो एक ही अमेंडमेंट से कितने चेंजेस किए हमने? 3। 1 2 3। यानी क्या एक ही अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं? तो ऐसा अमेंडमेंट बताओ जिससे आज तक के सबसे ज्यादा चेंजेस हुए। 42nd अमेंडमेंट। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय में ये अमेंडमेंट किया था। नहीं समझ आई बात? इंदिरा गांधी हमारी एकमात्र आयरन लेडी, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, कितनी ऐसी प्रधानमंत्री हुई हैं जो लेडी हैं, वुमेन है? हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स आर वुमेन इन इंडिया टिल नाउ? कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत में जो वुमेन है, हुए हैं आज तक? सिर्फ एक, इंदिरा गांधी। इसके अलावा कोई प्रधानमंत्री वुमेन नहीं हुआ है, इसलिए उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन हमारा, कितनी महिला राष्ट्रपति यानी वुमेन प्रेसिडेंट कितनी हुई है आज तक? क्या सर? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मेनली मेल थे। सरोजनी नायडू पहली प्रेसिडेंट नहीं बनी है। सरोजनी नायडू हमारी फर्स्ट गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी है सरोजनी नायडू। तो 2 ही मात्र महिला राष्ट्रपति बनी है आज तक, एक वर्तमान में और एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओनली देयर आर 2 वुमेन प्रेसिडेंट्स जिन्होंने सर्व किया है अपने नेशन को, इंडिया को। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? अब एक बात आपको एक बात समझ में आई होगी, ये डायरेक्शंस हैं। किसके लिए डायरेक्शंस हैं? बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि इनको फॉलो करो। लेकिन अगर नहीं करोगे तो आप पे कोई कोर्ट केस, यानी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, कोर्ट ऑफ लॉ में इनफोर्सिएबल नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? हमने इस एग्जाम्पल आर्टिकल 45 से आपको लेके समझाया। लेकिन अब मान लो हमने 21A में इसको शिफ्ट कर दिया,
तो अगर 21A में शिफ्ट कर दिया तो क्या 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को अगर सरकार एजुकेशन नहीं देती है तो क्या सरकार के ऊपर कोर्ट केस हो सकता है? तो आंसर होगा यस। लेकिन अगर अप टू 6 ईयर्स के बच्चों का न्यूट्रिशन और एजुकेशन का ख्याल सरकार ना रख पाए तो उस पर कोर्ट केस। समझ गए बात को? यानी ऐसी चीजें जो हम इंडिपेंडेंस या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे लेकिन वो जरूरी थी, वो हमने कहां रख दी? पार्ट नंबर। और ये दे दिए डायरेक्शंस। जब भी स्टेट अपनी क्या बनाए? पॉलिसी। स्टेट क्या बनाए? पॉलिसी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाए तो इन चीजों को समझ में आ गया। पार्ट 4 का रिलेवेंस क्या था? तो पार्ट 4 तक हमने यहां पे आपका कंप्लीट किया। अब आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा रिलैक्स, हम भी रिलैक्स हैं। हाँ, ये चेयर बहुत बढ़िया काम करती है भाई। पार्ट 4A, अगर पार्ट 4A की बात करेंगे तो क्या ये पार्ट 4A पहले से था?